करनी है तेजी से। धीरे धीरे से करें इस क्रिया को। सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर दबाएंगे और सांस भरते हुए अपनी ओर सीधा कर देंगे। अब करेंगे, अपने पैरों के पंजों को ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाएंगे अपने पैरों के पंजों को और सांस भरते हुए अपनी ओर। दोनों पंजों को इकट्ठे ही करेंगे, दोनों पंजों से। सांस भरते हुए अपनी ओर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। आंखें अपनी बंद रखेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। सभी क्रियाएं मन से करें। आ जाए मध्य में। अब अपने पैरों से गोलाकार बनाना है, उसके लिए अपने बाएं पैर को की उंगली को आसन से लगाएंगे, छोटी उंगली को, फिर ले लाएं अपनी ओर, खिंचाव के साथ करेंगे क्रिया को। फिर दाईं ओर ले जाएं, फिर सामने की ओर। इस प्रकार करते हुए बड़े से बड़ा गोला बनाना है, लेकिन खिंचाव के साथ। खिंचाव में कोई भी कमी ना होने दें। जो भी क्रिया करेंगे सांस के साथ करेंगे, सांसों की ये क्रिया। जब भी अपनी ओर लाएं पैरों को तो सांस ले, और जब नीचे की ओर ले जाएं तो सांस छोड़ते हुए ले जाएं। अब इसी क्रिया को दूसरी ओर से दोहराएंगे। पहले हमने बाएं पैर की उंगली को लगाया था, अब दाएं पैर की छोटी उंगली को आसन से टच करते हुए विपरीत और गोलाकार बनाएंगे। धीरे धीरे करेंगे, लेकिन क्रिया को तेजी के साथ नहीं करेंगे। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, हमें बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी नस नाड़ियों के लिए। हर क्रिया का अपने पैरों पर प्रभाव महसूस करते हुए क्रिया को दोहराते रहें। आ जाए मध्य में। अब अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर पर रखेंगे घुटने से, इस प्रकार से। और
और अपने पंजे को पकड़ेंगे, थोड़ा पंजा आगे निकाल लेंगे और अपने पंजे को आगे और पीछे से इस प्रकार से करेंगे। सांस भरते हुए करना है ये अभी। पांच बार करने आगे पीछे। अब इसी क्रिया को गोलाकार घुमाते हुए करेंगे। अब उल्टा इसके विपरीत और करेंगे। आ जाए मध्य में, टांग को सीधी कर लेंगे। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करनी है। घुटने से मोड़ते हुए टांग को रखेंगे। पहले पंजे को आगे और पीछे करें। अब घुमाएं इसे, पंजे को गोलाकार घुमाएं। अब विपरीत और कर लें इसी क्रिया को। पांच बार इधर से तो पांच बार दूसरी तरफ। क्रिया को आराम से करें, तेजी के साथ ना घुमाएं। आ जाए वापस, पैरों को भी वहीं रखेंगे। पैरों को मोड़कर रखें अपने पैर पर और अपने हाथ से उठाते हुए हमने अभी एक पैर से उठाएंगे पंजे को और दूसरे एक हाथ से उठाएंगे पैर के पंजे को, एक से हाथ को इससे झूला झुलाएंगे। इस प्रकार से आगे पीछे करेंगे पैर को। अच्छे से झुला लें। ये क्रिया पद्मासन लगाने में सहायक है। अच्छे से पीछे को ले जाएं, फिर आगे की ओर लाएं। सांस भरते हुए क्रिया करनी है और सांस छोड़ते हुए। आ जाए वापस, टांग को करेंगे सीधी। अब दूसरी टांग से करेंगे ये क्रिया। आ जाए वापस, टांग के साथ। अब करेंगे तितली आसन। उसके लिए अपने पैरों के पंजों को मोड़ते हुए इस प्रकार से आपस में टच करते हुए घुटनों को मोड़ेंगे इस प्रकार और यहाँ पर पकड़ बना लेंगे पंजों पर। अपनी कमर एकदम से सीधी रहेगी हमारी, इस प्रकार से। और अपने पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। कोशिश करेंगे हमारा घुटना आसन से लगने लगे। दोहराएं इस क्रिया को। आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधी रहेगी। यह आसन पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक है। इससे हमारी जांघों की जो चर्बी होती है वो कम हो जाती है। फूलों के जोड़ हमारे खुल जाते हैं इससे।
महिलाओं के लिए तो विशेषकर ये बहुत ही सबसे अच्छा आसन है। महिलाओं को रोज करना चाहिए 5 से 7 मिनट के लिए। दोहराते रहें इसे। कमर को एकदम सीधी रखें, झुकाएं नहीं। आ जाए वापस। अब थोड़ा सा पैरों को, पकड़ भी यही बनी रहेगी, थोड़ा पैरों को आगे कर लेंगे, सांस भरेंगे और सांस भरते हुए गर्दन सीधी करते हुए कमर गर्दन इस प्रकार से आगे की ओर झुकेंगे और अपना माथा अपने पैर के घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। पंजों तक ले जाएंगे अपने माथे को। टच करने की कोशिश करें, इसको छू लेंगे, इसके अंगूठे को छू लें। जिनसे नहीं छुआ जा रहा तो सेकंड टाइम में छुआ जाएगा। धीरे धीरे कोशिश करें। सांस भरते हुए आएंगे वापस, गर्दन सीधी कर लें। एक बार फिर सांस भरें और सांस छोड़ते हुए फिर से आए आगे की ओर। कोशिश करें, जिनका नहीं लग पा रहा है वो धीरे धीरे लगने लगेगा। आ जाए वापस। एक बार और फिर सांस भरेंगे, फिर से झुके आगे की ओर। एक बार और माथे को छूने की कोशिश करें। आ जाए वापस। अब अपनी टांगों को खोल लें सामने की ओर। एक लंबी गहरी सांस लें। अब लगाएंगे हम पद्मासन। लगाने की कोशिश करेंगे। अपने दाएं पैर को रखें बाएं पैर के ओर ऊपर, दाएं जंघा के ऊपर रखेंगे अपने दाएं पैर को और बाएं पैर को उठाते हुए दाएं जंघा पर रखेंगे। इस प्रकार से कोशिश करें। कोशिश करने से धीरे धीरे लगने लगता है पद्मासन। और जिनसे नहीं लगाया जा रहा वो सुखासन में बैठ सकते हैं। अपने हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। सांस भरें। सांस भरें तो नाभि जो है हमारी अंदर बाहर की ओर हो जाए। और जब सांस छोड़ेंगे, अब सांस छोड़ दें तो हमारी जो नाभि है वो कमर से चिपक जाती है। इस प्रकार से सांस भरे, लंबी गहरी सांसें लें। दोहराएं सांसों की क्रिया को। अब करेंगे ओम की ध्वनि। 3 बार ओम बोलेंगे।
फिर से लंबी गहरी सांस भरें। फिर से एक बार और बोलेंगे ओम। सांस भरें। अब बोलेंगे गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका सुंदर भावार्थ। हे परमपिता परमेश्वर और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हो। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे बुद्धि में सदैव प्रकाशित रहता है। हमारी बुद्धि कदापि आपसे विमुख न हो और आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। सभी हाथ जोड़ेंगे और अपने ईश्वर को करेंगे नमन। गायत्री मंत्र का भावार्थ एक बार मैं बोलूंगा जी, सुनिए आप सभी। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। कराइए आगे। आवाज कम गई थी क्या सर? बोला था ऐसे ही था। अब सभी बैठे हैं सुखासन में। अब करेंगे कुछ हाथों की क्रियाएं। अपने हाथों को आगे की ओर ले आए, दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने हाथों को सीधे रखेंगे एकदम इस प्रकार। सांस भरते हुए अपनी तरफ ऐसे रखने हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाना है हाथों को ऐसे। हाथ एकदम सीधे रहेंगे। सांस भरें अपनी ओर, सांस छोड़ें नीचे की। हाथों का डायरेक्शन चेंज कर लेंगे इस प्रकार। हाथों को नीचे, एक सांस लें। अभी हाथों की क्रियाएं करनी है लेकिन लगातार हाथ को सीधे रखने से दुखने लगते हैं, इनमें दर्द होने लगता है। अब फिर से सामने की ओर लाएंगे और उंगलियों को इस प्रकार से करेंगे जैसे हमारे हाथ में कोई बॉल हो। उंगलियों को दबाएंगे सामने की ओर इस प्रकार से जैसे किसी हम बोर्ड को दबाते हैं, ऐसे करेंगे। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर रखेंगे। आ जाए वापस।
अब क्रिया को इस प्रकार से करना है। अपने हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए अपने कंधे की ओर ले जाएंगे। सांस भरते हुए अपने कंधे की तरफ रखेंगे हाथों को इस तरीके से, और फिर सामने सांस छोड़ते हुए लाना है। करेंगे सभी क्रिया को। अब सामने की ओर खोल देंगे। सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। अब हाथों को यहीं रखे रहने दें। उंगलियां ऐसे इस प्रकार से रखते हुए अपने कंधे पर रखेंगे और सांस भरते हुए कोहनियों को लाएंगे सामने की ओर मिलाते हुए, और छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। आ जाए मध्य में। अब इसी क्रिया को विपरीत ओर करेंगे, पीछे से आगे की ओर। सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। आ जाए वापस। हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर, पैरों को फैलाएंगे, टांगों को सामने की ओर फैलाएंगे। सभी आ जाए ताड़ासन में। घुटनों से मोड़ते हुए पैरों को इस प्रकार से बैठ जाए। हाथों को सामने की ओर रखेंगे और खड़े हो जाएं। सभी खड़े हो जाएं। अब लेंगे हम ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए अपने पैर पंजे हमारे पैरों के और एरिया जो है मिल ही रहे, खुले ना हो पैर। हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। अब दोनों हाथों को दाएं और बाएं से ले जाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए। अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और हाथों को ऐसे जोड़ लें जैसे प्रणाम मुद्रा में जोड़ते हैं। खिंचाव के साथ करेंगे। अब यहीं से हाथों को पलटते हुए पैरों पंजों की पकड़ बनाए अपने हाथों से और पलटते हुए ऊपर कर लें, सांस भरते हुए। अपने पैरों की एड़ियों को हटा देंगे आसन से। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब छोड़ दें। सांस छोड़ते हुए एड़ी नीचे ले आएंगे, हाथ वहीं रहेंगे अभी। एक बार फिर से करेंगे। एड़ी को स्पर्श हटाएंगे अपनी और सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर की ओर। आ जाए वापस। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए, एड़ियों को रखें नीचे। अब हाथों को ले आएंगे धीरे धीरे से, दाएं और बाएं से नीचे की ओर ले आएंगे। एक क्रिया और करेंगे अपनी, खड़े होने वाली। अपने बाएं पैर को, दाएं पैर के पंजे को निकालेंगे इस प्रकार से सामने की ओर। थोड़ा अपने पैरों में जगह बना लें। पैरों को खोलते हुए अपने सीधे पैर को बाहर की ओर निकालेंगे और अपने
बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और दाएं हाथ को नीचे की ओर ले जाते चले जाएंगे एड़ी की तरफ। जो पैर हमारा बाहर है उसी हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे और बाईं ओर से झुकते चले जाएं। एक तरफ दबाव रहेगा, एक तरफ खिंचाव के साथ होगी ये क्रिया। रुकने की कोशिश करें। अब सांस छोड़ते हुए आए ऊपर की ओर, कमर को सीधी कर लेंगे, हाथ को ले आएंगे नीचे धीरे धीरे से। अब बाईं ओर का पंजे को करेंगे, इस प्रकार से रखेंगे और दाएं हाथ को उठाएंगे ऊपर की ओर और बाएं से नीचे की ओर झुकते चले जाएंगे। और एड़ी को टच छूने की कोशिश करेंगे, एक तरफ दबाव और एक तरफ खिंचाव के साथ प्रभाव महसूस करते हुए करें क्रिया को। इससे हमारी कमर का जो फैट होता है वो कम होता है। आ जाए वापस, टांग टांग के साथ अब दिशा परिवर्तन करेंगे और अपने आसन पर लेट जाएंगे। हाथों को थोड़ी दूरी पर रखेंगे। हरिओम सर। बेटे ये जो आसन कराया था इसका नाम क्या था, खड़े होने वाला? जी पहले ताड़ासन और फिर त्रिकोणासन। त्रिकोण आसन था, अच्छा ठीक। ठीक है। कराइए और आगे कराइए। ओके सर। पैर खुले हुए हैं हमारे, थोड़ी सी पैरों को हाथों में भी दूरी बनाए रखेंगे थोड़ा सा। शरीर को एकदम शिथिल कर दें और आसनों के प्रभाव को देखें शरीर पर। अब लेंगे हम नौकासन का अभ्यास। उसके लिए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, खिंचाव के साथ हाथों को ऊपर ले जाना है। थोड़ा ढीला छोड़ दें, सांस छोड़ें और ढीला छोड़ दें। एक बार फिर हाथों को खींचेंगे ऊपर की ओर, एकदम सीधे कर दें हाथों को। आपकी हथेलियां उसको जमीन से टच कर जाएं और नीचे से पैरों को खींच कर रखेंगे। अब पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री पर और हाथों को भी उठाएंगे और दोलन करेंगे नौकासन। अपनी कमर को उठाएं और हाथों को पैरों से आगे ले जाएं और जब पीछे की ओर आए तो आपके पंजे आपके सर से पीछे हो जाएं। दोहराएं इसी क्रिया को।
करें ये क्रिया, बार बार दोहराएं। ये हमारी कमर के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाती है ये क्रिया। कोशिश करें पैरों को ऊपर तक ले जाने की। और हाथों को आगे निकालने की पंजों से। दोहराएं इसी क्रिया को बार बार। आ जाए वापस, अपनी क्रिया को पूरा करके सभी वापस आएंगे और बैठेंगे दंडासन में। अपने हाथों को रखें कमर के दाएं और बाएं, पैरों को फैला लें। एक दो लंबी गहरी सांसें लें, हमारी सांसें चढ़ जाती हैं लोकासन में। आंखें बंद रखेंगे। ठीक है सोनिया जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर। हरिओम बेटा।